पुणी थे सन्तोष सोना क्लास आपको स्वागत। आज आम अंकन अनुशीलन 6 सी 5 नंबर कर पूर्व वीडियो आम 1 को 4 नंबर करदेचु। जो देखी ना जाकि चैनल को जाए देखिपारे। प्रथम तो विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करने और सांग मान सेयार करने। चलते करवा 4 नंबर 5 नंबर कहला 5 नंबर कहला 3.5 सेमी व्यास विशिष्ट गोटे वृत्त अंकन कर एक सुषम षड़भुज अंतलिखन करवा। तो क्वेश्चन पढ़ी सारापर आम रफ चित्र टाणी रफ चित्र भेरी भेरी इंपोर्टाट गोटे अंकन ताप आम कि मार्क रही है। से कहला गोटे वृत्त अंकन करवा जार व्यास दैर्घ्य हम 3.5 सेमी। आउ से कही वृत्त भितर एक सुषम षड़भुज जार 6टा भाग अच्छी सुषम षड़भुज अंकन करवा। ये हूँ सुषम षड़भुज ना देवा ए बी सी डी ई एफ। आम ए बी सी डी ई एफ गोटे सुषम षड़भुज वृत्त भितर अंतर्लंघन करवा। प्रथम कौन करवा ना आमर स्केल आ कंपास व्यवहार करके 3.5 माप नेबा से चाप नहीं केन्द्रबिंदु को नहीं गोटे बड़ वृत्तटे अंकन करवा जार व्यास हम 3.5 सेमी। आपको ना देदेवा ओपी। तब 3.5 सेमी अंकन कलापर से चाप को लेकिन आम कौन करवा ना गणी गणी 6टी चाप देवा। यहाँ हूँ प्रथम चाप ये रखी गोटे चाप 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6टी चाप देले से 3.5 चाप को कंपास व्यवहार कर आम 6टी चाप देवा। और प्रत्येक चाप को संयोग करदेवा। ये को संयोग करवा या 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 संयोग करवा। एबे गला आवश्यक षड़भुजता ना देदेवा ए बी सी डी ई एफ। जमी टणा जे ए बी सी डी एक अंतर्लिखन वृत्तर षड़भुज। तेज लिखिपर अतएव ए बी सी डी ई एफ एक आवश्यक अंतर्लिखन षड़भुज अटे। देखिए 6 नंबर कहला 3.8 सेमी व्यास विशिष्ट एक वृत्त अंकन कर सुषम षड़भुज परिलिखन अंकन करवा। आम 5 नंबर करते एक अंतलिखन कले सुषम षड़भुजर एवं से सुषम षड़भुज परिलिखन अंकन रफ चित्र प्रथम टाणी रफ चित्र ये प्रकार हम। ये लगे आम ना दे पार ए बी सी डी ई एफ एमती आम गोटे वृत्त बाहर अंतर्लिखन करवा जार वृत्तर दैर्घ्य व्यासार्ध 3.8 सेमी। प्रथम कौन अंकन करवा ना 3.8 सेमी गोटे चाप ने कंपास द्वारा आम केन्द्र रखी गोटे वृत्त अंकन करवा 3.8 ना ओ डी देवा ना देवा 3.8 3.8 सेमी आम 6टा चाप देवा। जमी 6टा चाप से 3.8 सेमी चाप को न चेंज कर रखिकी गोटे चाप पुणी आ गोटे 2 ये 3 ये 4 ये 5 पुणी ये 6टा चाप है। प्रत्येक चाप कौन करवा ना व्यास से संयोग कर जो केन्द्र बिंदु यही चाप को संयोग करदेवा ये केन्द्र बिंदु यही चाप को संयोग करवा ये केन्द्र बिंदु यही चाप को पुणी केन्द्र बिंदु यही चाप को पुणी केन्द्र बिंदु यही चाप को आम 6टा व्यास अंकन प्रत्येक व्यास ठारे गोटे शोषक अंकन करवा। आना डी दे डी ठार शोषक अंकन करवा शोषक अंकन कर चाप नेबा छोट चाप नेबा प्रथम से चाप न चेंज कर प्रथम चाप 60 पुणी द्वितीय चाप 120 60 को 120 अधा करवा ये रखी गोटे चाप देवा ये गोटे चाप देवा अधा होगा 90 हम आपको गोटे बड़ गा द्वारा संयोग करदे। पुणी थे ये गोटे 90 डिग्री शोषक अंकन करवा ये गोटे चाप नेबा प्रथम चाप 60 तार द्वितीय चाप 120 60 पाखे गोटे चाप 120 गोटे चाप आपको संयोग करवा। पुणी थे आम ये रखी शोषक अंकन करवा प्रथम चाप 60 द्वितीय चाप 120 60 रखा गोटे चाप 120 गोटे चाप ये आम संयोग करवा। पुणी थे आम ये गोटे 90 डिग्री अंकन कर शोषक ये 60 ये 120 और 120
षाठी भाग चाप देवा 120 भाग चाप देवा संजोग है आपको संजोग करवा पुणी आउ ये 90 डिग्री अंकन करवा प्रत्येक व्यासार्ध ठारे आमको अंकन करवा ये चाप दिगला ये 60 ये 120 60 120 पुणी आउ अधा करवा 90 डिग्री आसो ये संजोग करवा पुणी थे ये गोटे शोषक 60 120 ये 60 गोटे चाप 120 गोटे चाप ये जो आसला सब संजोग करदे जो संजोग है देखुच ये गोटे पॉइंट ना दे पारिबा आपको दे देबा ए आपको देबा बी आपको देबा सी डी ई आ एफ ये हूँ गोटे ए बी सी डी एक वृत्तर परिलिखन तो लिखि पारिबा अतएव ए बी सी डी ई एफ एक आवश्यक सुषम षडभुज परिलिखन प्रत्येक व्यासार्ध गोटे शोषक अंकन कले परस्पर को संजोग कर परस्पर संजोग आम ना दे पारिबा एबीसी गला आमर एबीसी एक सुषम षडभुजर परिलिखन। ए देखिए 7 नंबर कहला 4 सेमी व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्त अंकन करी एथि सुषम षडभुज परिलिखन करा 6 नंबर भली आमर 7 नंबर क्वेश्चन टी 6 नंबर जेमिति आमे गोटे वृत्त टाणले तार 6टा व्यासार्ध प्रत्येक गोटे शोषक पाक जो छेद आसले 90 डिग्री टाणला परे से जो परस्पर को छेद कले आम सुषम षडभुज पाइथिले ठीक से परे मते एटा करबा गोटे रक्षित टाणिबा सुषम षडभुज आ भी गोटे वृत्त रहिबो आ व्यासार्ध हबो 4 सेमी ना देवा ए बी सी डी ई एफ और आम सुषम षडभुज टाणिबा कौन करबा ना फास्ट तमे 4 सेमी चापर गोटे व्यासार्ध माने 4 सेमी चाप नहीं गोटे वृत्त अंकन करवा वृत्त गोटे अंकन कर 4 सेमी मापिदेव कंपास रे आ ताको केंद्र रखिकी गोल बुलेदेव जार व्यासार्ध आसो 4 सेमी आम से 4 सेमी कौन करवा ना से चाप को एठी रखी गोटे चाप देवा एठी रखी आउटे चाप देवा एठी रखी आउटे चाप एठी रखी आउटे चाप एमती 6टा चाप 1 2 3 4 5 6टा चाप है जो केंद्र बिंदु ओ देचे ओ ठारू प्रत्येक चाप को संजोग करदेवा आम 6टा व्यासार्ध पाइले प्रत्येक व्यासार्ध ठारे आपको ना देवा एटा पी एटा एस एटा क्यू एटा आर एटी एटा डब्ल्यू इन अनेक ना दे पारिबा तो प्रत्येक व्यासार्धर शीर्ष बिंदु जो पी कहबा एस कहबा एई ठारे कोन करे गोटे शोष अंकन करा शोष दिन अंकन करा जाए ना छोट चाप नब प्रथम चाप 60 द्वितीय चाप 120 60 रखी गोटे चाप देबा 120 चाप देबा जोड़ी छेद हबो ताको आमे संजोग कर देबा सेमिति एस बा गोटे चाप देबा ए रखी 60 एडा होची 120 60 रखी गोटे चाप 120 रखी चाप आको आमे संजोग करनेबा कोन कहबा ना क्यू पाखे गोटे चाप देवा शोष अंकन करवा 60 120 60 भाग चाप 120 भाग चाप ये संजोग करदेवा तापर देखा एटी आर पाखे गोटे शोषक कौन करवा ना ये शोष चाप नेले से चाप नहीं 60 रखिले आउ गोटे चिन्ह देले 120 हम 60 गोटे अधा नेबा 120 अधा नेबा ये आम कौन करवा ना संजोग पुणी एटी पाखे गोटे शोषक अंकन करवा यहाँ 60 यहाँ 120 60 भाग गोटे चाप 120 गोटे चाप जोड़ी आसले संजोग करदेवा पुणी आते एठी पाखे गोटे चाप नेबा एटा 60 आसे एटा 120 आसे 60 भाग चाप 120 भाग चाप जोड़ी आसले ताको आमे संजोग करनेबा देखो छेद बिंदु एटी छै एटा छेद बिंदु एमिति 6टा छेद बिंदु आइछ 1 2 3 4 5 6 ना दे परिबा ए बी सी डी ई आउ एफ तेबे ही गला ए बी सी डी ई एफ एक आवश्यक सुषम षडभुज परिलिखन लिखि परिबा अतएव ए बी सी डी ई एफ एक आवश्यक सुषम षडभुज परिलिखन
आठ नंबर क्वेश्चन कहला 7.5 सेमी व्यास विशिष्ट गोटे वृत्त रे एक समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्लिखन करिबा। गोटे वृत्त नेबा जार व्यास ये होची केंद्र, तो केंद्र दे जो जियाटी जाई ताको व्यास कहले, जार व्यास दैर्घ्य अछि 7.5 सेमी। आ एई वृत्त भितर आमे गोटे समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज, यदि एटा समकोण नेबा ताला आपना दा पी क्यू आर, तो पी क्यू आर कोन होबो ना समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज आमे एठी अंकन करि पाइबा, नले आमे एठी भी संयोग करि पाइबा। ए को संयोग करो, एठी संयोग करिबा, एटा 90 डिग्री होबो, एटा पी ए इक्वल पी बी होबो, ताला हम लिखि पा जे पी ए भी एक हमर समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज। प्रथमे कोन करिबा ना तम स्केल आउ पेंसिल बार करी गोटे चाप नै जीवो, ओ रेखाखंड टाणीबो, रेखाखंड टाण जार दैर्घ्य हेतिबो 7.5, गोटे रेखाखंड टाणले स्केल पेंसिल द्वारा। आ ये रेखाखंड को समद्विखंड करबा कोन करबा ना हम कंपास बार कर अधा अधिक नेबा, अधा अधिक नै ए पाखरे गोटे चाप एपडो चाप, सेने बी पाखरे कि गोटे चाप एपडो चाप, जाके हम संयोग कर देबा। जो संयोग ताको ना दे देबा डी। आ कोन करबा ना बी ओ डी ना ओ दे देबा, ओ आ बी को नै कि कंपास से मापिबा, चापडा को ए चाप नै कि केंद्र बिंदु रखि गोटे वृत्त अंकन करबा। ए चाप शून्य हम जो ओ आ बी जो आसला चाप ए कंपास से मापे ए चाप को एठी रखि गोटे वृत्त अंकन करबा। जे कला परे ए जो रेखाडा जोड़ी छेदक ताको नै देबा पी दे देबा, आ पी रु ए को संयोग कर देबा, पी रु बी को संयोग कर देबा, एटा हे जो 90 डिग्री, आ पी ए इक्वल टू पी बी हो। एटा हम ज्यामिति रे पढ़छे जे गोटे व्यास अंतर्गत चाप और अंतर्लिखित कोण सब 90 डिग्री हुए, गोटे अर्धवृत्तर अंतर्लिखित कोण सब 90 डिग्री, तो ये गोटे अर्धवृत्तर अंतर्लिखित कोण होचे एटा, तो एटा 90 डिग्री हबो। 90 डिग्री माने समकोण बुझेला। आ जदी गोटे रेखाखंड समद्विखंड रेखाखंड जदी वृत्त को शोष करे, सेइठा जो दुईटा बाहु हबो से दुईटा बाहु परस्पर समान हेबे, तातो पी ए इक्वल पी बी हेबे। जदी एबे भी डाउट अछि ताल तमे अंकन कला परे पी ए आ पी बी दैर्घ्य मापी दबो, निहाती अब देखिबो समान आसीबो। आ समान आसे हम लिखि परिबा जे एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, अतएव पुणी तुम जो मापी थी पी ए आ पी ए इक्वल पी बी लिखि दो। जे जेतिकी समान आसे हम लिखि परिबा, अतएव जे त्रिभुज पी ए बी एक अंतर्लिखित वृत्तर अंतर्लिखित समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज। तो आज हम 8 नंबर कले, पुणी पूर्व वीडियो रे आमे परवर्ती वीडियो रे 9 नंबर क्वेश्चन आसीबा। तो एती आज ए वीडियो रे एती रही जिवो। जदि चैनल को न आइतन ता सब्सक्राइब करनेबे, आ जदि भल लागला लाइक और कमेंट करिवे। धन्यवाद।